अदा करें कि जमीन पर मुख्तलिफ महफिलें होती है कि नहीं, हजार रंग की महफिलें, कहीं झूठ की, गीबत की, चुगली की, मक्कारी की, अयारी की, शराब नोशी की, बदफेल की, हर तरीके की महफिल जमीन पे सज रही है। मगर खेलम वाले अपनी किस्मत पे नाज करें कि अल्लाह ने तमाम महफिलों से बचा के तुम्हें नबी की महफिल में ला के बैठाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जो लम्हा, जो वक्त इस महफिल में गुजर जाए आपका, उससे अच्छा कोई लम्हा हो ही नहीं सकता। क्या बात। कोई मामूली जगह नहीं है, ये वो जगह है जिसके ताल्लुक से नबी ने सहाबा से कहा था, जाने सारो जन्नत की क्यारी में टहल लिया करो। आका की बारगाह में पूछा, आका वो कहाँ है? नबी ने फरमाया, जब अल्लाह का जिक्र हो और अल्लाह के महबूबों का जिक्र हो, वो जगह जन्नत की क्यारी हुआ करती है। बेशक बेशक। तो आप जितने बैठे वो जन्नत की क्यारी में हैं। और अगर देखें आप, ईमान अगर सलामत है, ईमान चला गया तो बात अलग जी। ईमान अगर सलामत है तो जो जन्नत में दाखिल हो गया निकाला नहीं जाएगा। वाह, खालिदीन फीहा अबदा। हाँ, ये बिल्कुल जहनो दिमाग में टच कर लें आप, पक्की बात। तो आज की महफिल में दिल लगाएं, आप दिल लगाएं, अच्छे से बैठें, अदब से, एहतराम से, ताजीम से, और ये सोच के बैठें कि कोई देखे ना देखे, हमारा खुदा देख रहा है। वाह, हम किसी को राजी करने नहीं आए, है कि नहीं? न कमेटी वालों को, न खेलम वालों को, किसी को नहीं। हम तो अल्लाह को राजी करने आए, हम अपने नबी को राजी करने आए। और अगर कमेटी वालों को राजी करने आए हो तो तुम्हारा बैठना बेकार, खाली शोर शराबा करने आए हो तो तुम्हारी नींदें बेकार, हु हा करने आए हो कोई मकसद नहीं, खाली दिखाने आए हो कोई मतलब नहीं। समझ रहे हैं आप? मकसद हल कब होगा कि आप ये नियत लेके बैठे कि मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? ये नियत लेके बैठे मेरा रसूल मुझसे राजी हो जाए। बहुत अच्छा। हाँ, आज जलसे बेमकसद भी जा रहे हैं जी। थोड़ी देर लोग आते हैं, सुनते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। तो वो अमल की नियत से नहीं आते, वो देखने आते हैं कैसी डेकोरेट है, कौन कौन मौलाना आए हैं, कौन कौन बैठे हैं, क्या क्या हो रहा है वहां, कैसा सजाया है। सिर्फ ये चीज, कोई मकसद नहीं। मैं कहता हूं कोई डेकोरेट हो ना हो, मगर जहां अल्लाह का रसूल, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, वहां मोमिन का दिल लगना चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? अगर जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा में आपका दिल लगता है, समझते हैं आप, तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं। और आपका अगर दिल नहीं लगता, दिल उचाट होता आपका, तो फिर आप अपनी खैर मनाएं, फिर आप अपने सीने में झांकें कि आप किस मंजिल पे जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। फैसला आपको करना, फैसला करने कोई और नहीं आएगा, फैसला आप करेंगे। मैं बात आगे बढ़ाता हूं, पूरा मजमा एक बार अल्लाह की पाकी बोल लो, सब झूम के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपने नबी का नाम ले लो, दिल लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया है। क्या बनाया है? बोलिए जोर से। इंसान बनाया। अल्लाह है कादिर मुतलक, जिसने 18,000 मखलूक पैदा की है। कितनी हजार? 18,000, लेके इंसान से चींटी तक, मक्खी, मच्छर, गधा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सब अल्लाह ने बनाए। अल्लाह जो चाहता बना देता, मगर ये उसका करम है कि अल्लाह ने हमें आपको जानवर ना बना के इंसान बनाया है। सारी जिंदगी अगर इसी के शुक्रिया में, सर सजदे में आप झुका दें और सर सजदे में रख के आप पड़े रहें, तो आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। इंसान बनाकर आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं। समझ रहे हैं आप? अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया है। वाह, सुभान। जोर से, जोर से मुसलमान बनाया। और सुनिए, मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने हमें आपको आवारा नहीं छोड़ा, तना नहीं छोड़ा, भटकने के लिए नहीं छोड़ा, बेलगाम नहीं छोड़ा। अल्लाह ने किसी से बांधा है, यानी अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है।
सारी जिंदगी अगर आप इस नेमत के शुक्रिया के लिए बंद कमरे में जाके मुसल्ला बिछा दें और सर सजदे में झुका के पड़े रहें तो आपकी जिंदगी की आखिरी सांसें मुकम्मल हो जाएंगी, मगर खुदा की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं होगा कि अल्लाह ने आपको और हमें अपने रसूल का उम्मती बनाया है। और आप करीब आइए, ये जो आपका वजूद है ना, सर से लेके पांव तक आपका पूरा वजूद, आपका पूरा जिस्म ये अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। पूरा जिस्म आपका सर से लेके पांव तक अल्लाह की नेमतों से भरा है पूरा जिस्म। ये जो आपके सर में दिमाग रखा है, जिसे आप भेजा कहते हैं, जिसकी अहमियत आपकी नजर में कुछ भी नहीं है, समझ गए? इस दिमाग की कीमत आप उससे पूछें जिसके सर में दिमाग ना हो। ये जो आपके सर में आंखें लगी हैं दो, इन आंखों की कीमत आप उससे पूछें जिसकी आंख में देखने की ताकत ना हो। ये जो कान है आपके, इन कानों की कीमत आप उससे पूछें जिसके कानों में सुनने की ताकत ना हो। ये जो जबान है आपकी, इसकी कीमत आप उससे पूछें जिसके मुंह में बोलने की ताकत ना हो। ये जो हाथ है आपके, इन हाथों की कीमत आप उससे पूछें जिसके हाथों में हरकत ना हो। ये जो पैर है आपके, इन पैरों की कीमत आप उनसे पूछें जिनके पैरों में चलने की ताकत ना हो। ये जो जिस्म सलामत है आपका, वजूद साफ और शफाफ है आपका, इस सुथरे जिस्म की कीमत आप उससे पूछें जो अजमेर और कलियर की गलियों में अपने वजूद को घसीट कर प्याले अपने पैरों से सरका के लोगों से भीख मांगते हैं। ये जो एयर कंडीशन मकान है आपका, इसकी कीमत उससे पूछें जो फुटपाथ पर लेटकर आंधी तूफान और बारिश में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। ये जो माँ बाप का साया है सर पे, इसकी कीमत उससे पूछें जो रास्तों में यतीम भटक रहे हैं। ये जो बीवी है घर में, इसकी कीमत उससे पूछें कि जिसके पास बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो बेटे और बेटियां हैं घर में, इसकी कीमत आप उससे पूछें जिसके पास बेटे और बेटियां नहीं है। ये जो इज्जत है आपके पास, इसकी कीमत जलीलों से पूछें। ये जो शान और शौकत है आपके पास, इसकी शान यानी इसका मकाम बेइज्जत लोगों से पूछें। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपने घर में बैठ के सुकून के साथ बीबी बच्चों के बीच में खाते हैं, इन लुकमों की कीमत आप उनसे पूछें जो स्टेशनों पर एक एक रोटी के लिए आप जैसे अमीरों का होटलों पे मुंह तकते रहते हैं। ये जो अच्छी अच्छी कारों में आप घूमते हैं, लग्जरी गाड़ियों में आप चलते और फिरते हैं, इन कारों की कीमत उससे पूछें जिनको पांव में डालने के लिए कभी जूता भी नसीब नहीं होता। ये ऐश की जिंदगी, ये आराम की जिंदगी, ये चैन की जिंदगी, ये इत्मीनान की जिंदगी, ये बेहतरीन जिंदगी, ये वो जिंदगी खुदा की कसम अगर आप जिस्म पे झांक के देख लें तो इसका कोई जवाब नहीं। इसकी कीमत उससे पूछें जिनके पास ये नेमतें नहीं है, मगर खुदाए पाक ने ये सारी नेमतें तुझे अता फरमाई, मगर तूने बदले में कुछ नहीं दिया सिवाय इस चीज के कि अगर किसी ने हाथ पकड़ कर तुझसे कह दिया यार पहले छोटे थे आज बड़े बन गए, पहले गरीब थे आज अमीर बन गए, पहले नीचे थे आज ऊंचे बन गए, आप तो अकड़ जाते हैं और अकड़ के कहते हैं अरे किससे बात कर रहे हो यार, आपको पता नहीं है मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा IAS है, मेरा बेटा IPS है, मेरा बेटा BUMS है, मेरा बेटा MBBS है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा मास्टर है, मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, मैं बहुत बड़ा दौलतदार हूँ, इसलिए मैंने आज मकान बनाया, मार्केट बनाई, दुकान बनाई, कारें खरीदी, शान की जिंदगी है मेरी। खेलम के इस जलसे में आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों कान खोल कर सुनो, अगर ये सारी चीजें तेरे पास थी और किसी ने हाथ पकड़ के अगर तुझसे ये बोला था यार पहले नीचे थे आज ऊंचे बन गए, खुदा के खौफ से तेरा जिस्म लरज जाना था, गर्दन झुका लेता, एक हाथ सीने पर रख के कहता अरे मेरे भाई मैं इस लायक नहीं था, मुझे जो जमीन से उठा के आसमानों पे पहुंचाया है ये रब की अता ने पहुंचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरज़मीने खेलम बरेली शरीफ, नारे तकबीर। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जलसे में आए हुए सुन्नियों, देखो भाई एक बात सुन लो जी, क्या बात, तकरीर सुनना है या नहीं? पक्का? तो हु हा बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जी हाँ।
सुकून, बिल्कुल इत्मीनान। आपसे खामोश तो खामोश। औरतें बैठी हैं आजाद। आराम से बैठो और खामोशी के साथ सुन लो, बहुत सुकून के साथ तकरीर। और अगर तुम हुआ करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा, है कि नहीं? मैं कहता हूं मैं 2 घंटा नहीं, 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा बोलूं, मगर मुझे लगे कि मैं अच्छे लोगों में बोल रहा हूं, है कि नहीं? अपनी और अपने गांव की बदनामी मत कराइए। मुझे लगना चाहिए कि मैं सुनने वालों में बोल रहा हूं, नबी वालों में बोल रहा हूं, खुदा के महबूबों में बोल रहा हूं। जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। अब देखिए आप, अल्लाह ने ये सारी नेमतें आपको अता फरमाई, ये बहारें आपको अता फरमाई। मुझे बताओ यार, ये अच्छे मकानों में रहना क्या इनाम नहीं है? ये माँ बाप का होना ये इनाम नहीं है? घर में बेटियों का पैदा होना क्या इनाम नहीं है? ये खूबसूरत हसीन बच्चों का होना क्या इनाम नहीं है? अच्छे अच्छे खाने दस्तरखान पे खाना क्या ये इनाम नहीं है? अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना क्या ये इनाम नहीं है? मगर देखा है हमने तेरा हाल, अगर खुदा ने दौलत दी तू अकल गया, खुदा ने इज्जत दी तू अकल गया, अच्छा मकान बना लिया तू अकल गया, अच्छा लिबास पहन लिया तू अकल गया, अच्छा कपड़ा पहन लिया तू अकल गया, बेटा कामयाब हो गया तू अकल गया। ए अकलने वाले कान खोल कर सुन ले मुसलमान, अकलने वालों को अल्लाह ने अकलने नहीं दिया, जमीन में धंसा के रख दिया। जितने अकलने वाले थे वो सब पकड़े गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मिट गए, मिसमार उनके घर भी हो गए। नाम खत्म, निशान खत्म, मकानात खत्म, महिलात खत्म, बादशाहत खत्म, मगर जो सब कुछ रख के भी दुनिया में झुक के जिए थे वो ताजु शरिया आज भी जिंदा है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, आज भी जिंदा है। क्या बात है। और सुनो, कान खोल के ये जुमला भी सुन लो, अकड़ोगे तो पकड़े जाओगे, उड़ोगे तो मारे जाओगे, क्या बात है। ज्यादा मुंह फैलाओगे लुकमे छीन लिए जाएंगे। जमीन पर अकड़ के चलोगे जमीन तंग कर दी जाएगी। खुदा ने दौलत, शोहरत, इज्जत, औलाद सब कुछ अगर दिया है तो अकड़े मत, झुकना सीख। अल्लाह करने वालों को पसंद नहीं करता, सब कुछ रख के जो झुक के चलते हैं अल्लाह उन्हीं गरीबों को पसंद करता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, ऐ भैया अगर 2-4 लाख तूने कमा भी लिए तो क्या कर लिया भाई तूने? क्या तीर मान लिया? रंडियां भी कमा रही हैं पैसा, तो डीजे बाजे गाने ढोल बजाने वाले कमा रहे हैं। सुनो जुमला, जिस दौर में तुम जी रहे हो पैसा कमाना कमाल नहीं है, ईमान बचाना कमाल है। हाथ उठाओ, हाथ बोलो। पैसा कमाना कमाल नहीं है, ईमान बचाना कमाल है। पैसा वाला होके मरेगा, दुनिया कहेगी जनाजा जा रहा है, मुर्दा जा रहा है, मरा हुआ जा रहा है, मरने वाला जा रहा है। और अगर ईमान बचा के मरेगा तो बस्ती के लोग कहेंगे मुस्तफा का वफादार जा रहा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा भी हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या तो सुनो, जिंदगी दौलत कमाने का नाम नहीं है, क्या बात है। जिंदगी ईमान बचाने का नाम। जोर से, ईमान बचाने का नाम, जोर से, दिल से, दिल लगा लो थोड़ी देर। तो इसका नाम नहीं है जिंदगी। अच्छा एक बात बताओ, अब रब ने तुझे भेजा तो ये कह के भेजा था कि तू दौलत कमाना, जमीन खरीदना, प्लॉट बनाना, बिल्डिंग बनाना, कारों में घूमना। जो कुरान कहता वो हक है या नहीं? और आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जा। अरे जोर से बोलो ना भाई, क्या कहा कुरान ने? अल्लाह कहता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
वाह, मैंने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब दौलत कमाना, शोहरत कमाना, मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, कारों में घूमना, पिलोटिंग करना, मार्केट बनाना, नेतागर्दी करना, गुंडागर्दी करना, ये तेरा अपना काम है। मगर इसी दौलत को इस तरह इस्तेमाल कर ले जैसे उस्मान गनी ने की। सुभान अल्लाह। वाह, इसी मकान को अगर ऐसा बना ले जैसे अपने मकान को मौला अली ने बनाया, इसी जिंदगी को अगर तू ढाल ले खालिद इब्ने वलीद की जिंदगी में जोर से, तो फिर तुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं, कोई नहीं। तेरा खाना भी लाजवाब, पीना भी लाजवाब, उठना भी लाजवाब, बैठना भी लाजवाब, चलना भी लाजवाब, पहनना भी लाजवाब। अरे जिंदा रहेगा ये जिंदगी लाजवाब, मर जाएगा तेरी मौत भी लाजवाब। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जीना भी सीख लो और मरना भी सीख लो। माशाअल्लाह, कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, अब लोग खुद बैठ रहे हैं जी, माशाअल्लाह। और बैठ जाओगे तुम। जी हाँ, और जो अब तक नहीं बैठे ना, वो 5 मिनट में बैठेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो ना भाई। अब चेहरा मेरी तरफ कर लो और तकरीर सुनते रहो खामोशी से। क्या बात है हज़रत। सुनिए आप, वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर जब तक रहो ऐसे हो के रहो कि जमीन पर रहो तो जमीन वाले कहें अच्छा है, क्या बात है। और रूह जब आसमानों में पहुंचे तो फरिश्ते भी कहें अच्छा है। बोलो बात सही है नहीं? या तुम जब सही रहोगे कि इधर जा रहे हो तो इधर गाली और उधर जा रहे हो तो उधर गाली, रास्तों में निकल कर जा रहे हो, दुनिया देख के कह रही है लुच्चा, बदमाश, गुंडा, दूसरों की बहन बेटियों को देखने वाला, तब अच्छे हो, तब अच्छे हो, या तब अच्छे हो कि तुम निकलो तो तुम्हारी नजरें जमीन पे हों। जिन रास्तों से निकलो तुम्हें कहने की जरूरत ना पड़े, बल्कि बहन बेटियां देखकर खुद दरवाजों में दाखिल हो जाएं, रास्ता छोड़ दो, नबी का गुलाम आ रहा है। बहुत अच्छा। ये है असल जिंदगी। इसका नाम जिंदगी थोड़ी है जो जी रहे हो। हाँ, मालदार है तो दूसरों को दबा रहे आप, थोड़ी सी ताकत मिल गई दूसरों का गला घोट रहे आप। हाँ, आज तो एक कहावत बन गई है कि जबर के पास तो कब्र भी अच्छी ना। लोग कहें, मुहावरा लोगों में, आम लोगों में, कब्र भी अच्छी, कब्र में भी दबा देगा। मगर हजरत एक बात बता दूं मैं आपको, गुनाहगार अगर है और वो जब कब्र में जाता तो उसकी बराबर के कब्र वाले मुर्दों को तकलीफ होती है, तकलीफ होती है जी, सुन लो। और अगर नेक जाता तो 40 कब्रें इधर, 40 इधर, 40 उधर, 40 उधर, इतनी कब्रों को अल्लाह उस नेक की बरकत से आराम की नींद सुला देता। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इस माना कर तो बात सही भी हो गई। जी हाँ, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी की सही भी हो जा, उल्टी भी सीधी पड़ जा कभी। अरे बोलो भाई, तो सुनो इधर, माल मिल गया दबाते हो गरीबों को, दौलत मिल गई तड़पाते हो गरीबों को, इज्जत अगर है तो उसका नाजायज फायदा उठाते हो, नाजायज फायदा। आप कहोगे वो कैसे, तो वो भी सुन लो। आज पंचायतें आलिम नहीं कर रहे, ना मस्जिद के इमाम कर रहे, और इमाम को गिन कौन रहा भैया ना, जब घड़ी ना दे रहे। बताओ, अगर तुम मेहनत करो, मजदूरी करो
और अगर वक्त पर तुम्हें तुम्हारी मजदूरी ना मिले तो ना तू खुश, ना तेरी बेटी खुश, ना बेटा खुश, ना बीबी खुश, ना माँ खुश, ना बाप खुश। और एक इमाम भी है जो सीना दाबे बैठा, 6 महीने पढ़ा के भी ना दे रहा वो, मगर वो फिर भी इमाम कुछ नहीं कह रहा। क्यों? अगर कुछ कहेगा तो कोई इमामत ना छूट जा। एक मुसीबत थोड़ी है, परेशानी ये भी है। एक जुमला दे रहा हूं, बस सिर्फ वो सुन लो। वो इमाम का हक है, और इमाम तो बहुत बड़ी याद बात। अगर कोई तेरे घर में मजदूरी करता है, मुस्तफा कहते हैं जब मजदूरी का वक्त पूरा हो जाए तो उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी अदा कर दे। क्या बात है, ये है इस्लाम। बहुत अच्छा। यहां 6 महीने हो गए इमाम को अनाज देने तैयार नहीं, वक्त पर तनख्वाह देने तैयार नहीं। चेहरा मेरी तरफ करके जुमला सुन लो, इमाम इमाम है, और वो मेरे और आपके सर का ताज है। जिसके पीछे नमाज पढ़ ली वो हमारा गुलाम नहीं है, बल्कि वो हमारा इमाम है, हमारा बादशाह है। और वो ऐसा इमाम है और हम उसके ऐसे गुलाम हैं कि जब तक इमाम सर ना झुकाए तुम झुका नहीं सकते, और जब तक इमाम सर ना उठाए तुम उठा नहीं सकते। वाह क्या बात, बहुत अच्छा। इसलिए इमाम की इज्जत जरूरी, बेपना जरूरी। तो अब होता क्या, पंचायत में किसी आलिम को नहीं बुलाया जाता। हाँ, ना हाजी जी आ रहे हैं पंचायत में, ना कोई मस्जिद का नमाजी बैठा पंचायत में। और अगर कोई नमाजी सीधा साधा दाढ़ी वाला पंचायत में आके बैठ भी जाना तो कहते अरे यार तुम्हारा यहां क्या काम है? कह रहे पंचायत में तुम्हारा क्या काम है? अरे जाओ यार, उठो यहां से, तुम्हारा पंचायत में क्या काम? खेलम वालों, पंचायत कहते थे उसी को क्या बात, कि जिस पंचायत को मुस्तफा के गुलाम करते। हाँ, आज दाढ़ी मुंडे पंचायत कर रहे हैं, गुंडे, बदमाश, चोर, डकैत, जो जितना बड़ा डकैत होगा वो सरहाने बैठा कुर्सी पर पंचायत करने। फैसले मुंह देख के किए जा रहे हैं, गरीबों के गले दबाए जा रहे हैं, यतीमों के माल खाए जा रहे हैं, गरीबों के लाते मारी जा रही हैं। अगर गलती है या ना है, गरीब का गिरेबा पकड़ के उसे धकेल के मारा जा रहा है, और गरीबों के सीनों को तार तार करके अमीरों के सीने इन पंचायतों में चोड़े किए जा रहे हैं। ठेलम के इस जलसे में आए हुए गयूर मुसलमानों, कान खोल कर सुनो, और पंचायत करने वाले गुंडों सुनो, कान खोल कर सुनो। एक दिन मरोगे, कब्र की कोठरी में जाओगे, तन्हा लेटे होगे, साथ देने वाला कोई ना होगा। अगर किसी मीटिंग में किसी गरीब का दिल तोड़ दिया, अगर जिंदगी में 1 करोड़ सजदे भी किए हैं तूने, तो कयामत के दिन वो सजदे तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे। और अगर किसी पंचायत को हक करके मर गया और किसी का टूटा दिल अगर जोड़ के मर गया, तो मुस्तफा कहते हैं कयामत के दिन दुनिया जन्नत को ढूंढेगी और मेरी शफाअत दिलों को जोड़ने वालों को ढूंढेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई। पंचायतें करना है तो हक पंचायत कर, बहुत अच्छा हजरत, बात बोलना है तो हक बोल। और एक बात बताओ, हक बोलने में डरता नहीं आदमी। हाँ, और आदिल है ही वो जो हक बोले, सच बोले, ईमानदाराना बात कहे। वो कोई पंचायत थोड़ी है कि जिसका मुंह देखा उसकी कह दी। एक बात सुनो, जितने बैठे हो, पंचायत हो रही है, अगर किसी का दिल तोड़ दिया, किसी को तकलीफ अगर तेरी सास से हो गई, तेरी सास से, उसकी आंख से जो आंसू निकलेंगे, सारी जिंदगी के सजदे उस आंसू का हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात। अपने आप को बड़ा कहने वाले सारी जिंदगी के सजदे
उसे एक आंसू का हक अदा नहीं करेंगे जो दिल टूट के निकलेगा। इसलिए अगर पंचायत करना है तो मुंह देख कर मत कर, हक बोल, सच बोल, और ऐसा बोल कि इधर तेरी जबान से जुमले निकल रहे हो और उधर गुंबदे खतरा में तेरा नबी खुश हो रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक बोलने वालों से अल्लाह राजी होता, बेशक हक बोलने वालों से उसका रसूल राजी होता। राजी होता है, बेशक। आज हक बोलने वाले नजर नहीं आ रहे हैं, हक बोलने वाले नसीब नहीं हो रहे हैं। और अगर कोई हक बोलता तो लोग उसे निशाने पर रख रहे हैं जी। हाँ, फिर उसकी खैरियत ना, उसे गुंडे ना छोड़ ले, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। सुनो, दुनिया कुछ कहे इसे मत देखो, क्या बात। कोई राजी हो या नाराज हो इसे मत देखो। बोलना है तो वो बोलो जो बोलने का हुक्म तुम्हें तुम्हारे रसूल ने दिया। क्या बात है हज़रत, वाह वाह, बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुंह देखकर फैसला मत कर यार, बात है भैया, वाह, मुस्तफा का कानून देखकर फैसला कर। माशाअल्लाह। उसी को कहा जाएगा असल मुसलमान, उसी को कहा जाएगा आदिल, उसी को कहा जाएगा मुंसिफ। तो जैसे आदमी का क्या मतलब, इधर का पाया मजबूत है तो उधर को लग गया, इधर मामला कुछ सही है तो उधर को चला गया। कोई आदमी है तो नहीं, गरीब हो या अमीर। हाँ, खुदा ने अगर जबान दी है तो जबान से फैसला कर, हाथ दिया तो हाथ से कर, ताकत है तो ताकत से कर, मगर फैसला ऐसा कर जा कि जो जिसका हक है वो उस तक पहुंचे। बात समझ में आ रही है? हाँ। दूसरी, ये जो आज का जलसा और आज का नहीं रोज जलसे हो रहे हैं, हमारे जलसों के जो मकसद है ना वो फोत हो रहे हैं जी। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, जलसों को जलसे ही की तरह मनाओ। बहुत अच्छा हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान। नींद कुर्बान कर रहे हो, दूर से आए हो, तेल फूका, मेहनत की, जिनको जगह मिली वो बैठे, वरना इतने लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में खड़े हैं। अगर सुनो और सुन के हु हा करके चले जाओ तो जलसे में आना बेमकसद, एक जुमला भी सीने की तख्ती पे कंधा कर लिया, यानी अगर तू अमल करके चला गया, ये जलसा भी कबूल, तेरी जिंदगी भी कबूल। वाह वाह वाह, बेमकसद मत बनाओ जलसा, क्या बात। और बेमकसद मत बनाओ अपना आना। जब आए हो तो कुछ लेके चले जाओ, और लेके क्या जाना वो आज के जलसे से सुन लो। अपना अखलाक बहुत अच्छा कर लो। अल्लाह, क्या कर लो? हाँ, बहुत अच्छा कर लो, इतना अच्छा कर लो कि अपने गैर भी देखें। खुदा की कसम, तो वो मुड़ मुड़ के देखते रहें और ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि जब ये इतना अच्छा है तो फिर इसका नबी कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे करो अखलाक, ऐसे करो किरदार, ऐसे करो अपने कैरेक्टर। जो सही जिंदगी है ना उसे बनाओ। आज एक चाल चली जा रही है आवाम में, अरे मियाँ किसी चीज की कमी थोड़ी है हमारे पास, अगर कोई ईंट छींट मारेगा हम ईंट मारेंगे। अरे क्या पूछो, ऐसा कर अपने सीना फाड़ ले तू, ज्यादा बड़ा ताकतदार है ना। हाँ, या सर पकड़ के यहां को रख ले अपने, फाड़ ले इसे। छींट जिसके लगे पलटकर ईंट मारना, ये ताकतदार लोगों का काम नहीं, बुज़दिल लोगों का काम। बुज़दिल, समझ गए? और अगर ये ताकतदार लोगों का काम होता तो मेरे नबी से बड़ी ताकत किसके पास है? ताइफ का मैदान, सर से पांव तक खून,
मेरे रसूल के जिस्म पाक पे दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीठ की तरफ, सीने की तरफ, हर चार जानिब से पत्थर। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं मेरे आका का जहां से खून न बह रहा हो। पत्थर मारते मारते कौम नबी के कदम पाक तक आ गई। दाहिने पैर पे पत्थर मारती रही है कौम। मेरे आका करीम ने अपना पैर ऊपर उठाया कदम पाक, तो फिर दूसरे कदम पर इन कब्बख्तों ने पत्थर मारे और पैरों से इतना खून बहने लगा, इतना खून बहने लगा कि मेरे आका की नालैन शरीफ खून से भर गई। खुदा की कसम सहाबा देख देख कर तड़पते रहे, आंखों पे हाथ रखते, कभी सीने पर रखते, कभी पूरा हाथ अपने चेहरों पर रखते। मेरे आका को देख देख कर तड़प रहे हैं ये सितारे। खुदा की कसम जब ताइफ के ये जालिम खामोश मारते मारते हो गए तो चंद सहाबा नबी के पास आए, मेरे आका का कदम पकड़ पकड़ के चूमा, हाथों को चूमा, सीने को चूम के कहा हमारी जाने आपके कदमों में कुर्बान। आका अगरचे कम है मगर इश्क़ रसूल की ताकत बहुत है। आका इशारे की देर है, एक भी दुश्मन आपका इस मैदान से जिंदा नहीं जाएगा। आका सिर्फ इशारा कर दे। मेरे नबी ने कहा खामोश हो जाओ। इतने में हजरत मीकाईल आए, अर्ज करते हैं आका मेरी परवाज आपके कदमों में कुर्बान। क्या बात है सरकार, आपके सदके इतनी दौलत मिली है मुझे, क्या पानी बरसाने पर खुदा ने मुझे मुसल्लत किया है, हवा चलाने पर खुदा ने मुझे मुसल्लत किया है। नबी कहते फिर अर्ज करते आका इशारा कर दे, ऐसी हवा ताइफ में चलाऊंगा क्या तूफान का रुख इख्तियार करेगी और जितने ताइफ के पहाड़ हैं इन पहाड़ों से पत्थर उखड़ उखड़ के आपके दुश्मनों पे जाके गिरेंगे। या रसूल अल्लाह, एक भी दुश्मन ताइफ के मैदान से सलामत नहीं लौटेगा। आका इशारे की देर है। खुदा की कसम इतना सुनना था। नबी की रहमत इस पैगंबर ने सुनकर कहा जानिसारो तुम भी सुनो और मीकाईल तुम भी सुनो, खामोश हो जाओ, मेरे साथ पीछे पीछे सफर करते रहो, पलट के भी मत देखना। अर्ज करते आका इन्होंने कोई दकीका दुश्मनी का छोड़ा नहीं है। आका खून देख देख कर रोना आ रहा है। सरकार जी चाहता है कि नबी का बदला ले ले। मुस्तफा कहते हैं जानिसारो खामोश हो जाओ, जिस कौम को तुम मिटाने की बात कर रहे हो मुझे इसी कौम की नस्लों से ईमान की खुशबू आ रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए, वाह क्या बात। सब लोग अपनी जगह ऐसी बैठे रहो। देखो एक भी उठेगा तो मैं तुम पे उंगली उठाऊंगा कि तुम नबी की महफिल में उठ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुन लो, अजूबा नहीं है। नबी की नात पढ़ने वाला जो भी है आने दो, वो यहाँ आ रहे हैं। क्या बात है, नारे तकबीर। आप हजरात खामोश बैठे रहो, एक भी उठेगा नहीं तुम में, बस रास्ता खामोश बैठो। रास्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ए भाई हेलो हजरत, बैठो नीचे। बस्ती बस्ती करिया करिया। इसकी आवाज बढ़ा दे यार, थोड़ी आवाज बढ़ाएं, इसकी बड़ी ताकत से बोलना पड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बागी मदीना, शेरे रजा, शहनशाह तरन्नुम भाई असद इकबाल कलकत्तवी माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब लोग आराम से बैठिए, आवाज बढ़ाइए भाई। आइए आइए असद भाई बैठिए, माशाअल्लाह, कोई बात नहीं, बैठिए आप, बैठिए बैठ जाइए, आवाज बढ़ाइए। नादिर भाई बढ़वाना इनसे आवाज, आवाज थोड़ी बढ़ा दें भाई, आवाज बढ़ा दें, आवाज बढ़ा दें, खाली आवाज बढ़ा दें और कुछ ना करें। अब बैठ जाओ आप, हाँ ठीक है, बैठो ना भाई। तो आप पूरी ताकत से कह के दिखाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस बस यही है, और जोर से। अब हाथ उठा के एक बार नबी का नाम, या रसूल अल्लाह, या रसूल। अब कमेटी वालों आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने मेहनत की। अब कमेटी वाले भी सब बैठ जाएं खामोशी से,
ठीक है, बैठ जाइए। देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर आप शहनशाह तरन्नुम जनाबे असद इकबाल साहब कलकत्तवी जी माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके, और सारे लोग एक दुआ करें भाई, दिल से एक दुआ करें जी। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े इस सलाखाने पैगंबर की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। और से बोलो भाई आमीन। हमें फख्र है भाई, क्या बात, सच है, हमें नाज है। वाह वाह। समझ गए कि हिंदुस्तान की धरती पर कोई है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आज भी जिसके नाम से गुलामाने मुस्तफा सिमटते चले आते हैं। क्या बात है, तूतिए हिंद, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाबे असद इकबाल साहब तशरीफ ले आए, अल्लाह उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए। आला हजरत मुफ्ती आजम हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया का खुसूसी फैजान जारी फरमाए। आमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप लोग खामोश, फिर वहीं आ जाओ जहां बात चल रही थी, जरा पूरा मजमा झूम के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अगर ताकत की बुनियाद पर किसी को तकलीफ देने की बात होती तो फिर यहां ताकत की कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी यहां ताकत की, सब कुछ था यहां। मगर क्या कहा मुस्तफा ने, खामोश खामोश, पीछे मुड़ के भी मत देखना, मुझे इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू आ रही है। क्या अखलाक है यार नबी का, क्या शान है मेरे आका की, क्या अजमत है मेरे रसूल की। थोड़ी झलक यहां से ले लीजिए अखलाक की। आज तेरा अखलाक देखा है हमने, तेरा किरदार देखा है हमने, तेरा कैरेक्टर देखा है हमने, तेरी जिंदगी देखी है हमने। आज तेरी जिंदगी से तेरा बाप खुश नहीं है, तेरी माँ खुश नहीं है, तेरा भाई खुश नहीं है, तेरा पड़ोसी खुश नहीं है, तेरा रिश्तेदार खुश नहीं है, तेरा बस्ती वाला खुश नहीं है। अजीब जिंदगी है तुम्हारी। ताकत है, गरीबों को सताते हो, शोहरत है, यतीमों का माल खाते हो। अगर थोड़ा सा कोई नाम लेना तुम्हारा चाहता, तुम्हें बड़ा बनाना चाहता, तो तुम गरीबों को नीचे यानी के तबके के लोगों को अपनी जूतियों में कुचलने की कोशिश करते हो। कान खोल कर सुन, किसी को दबा के इज्जतदार नहीं बन सकता। जिस दिन छोटों को उठा के कांधे पे रख लेगा उसी दिन इज्जतदार बन जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह गला दबाने वालों को बड़ा नहीं करता जी, सताने वालों को बड़ा नहीं करता। बड़े कौन होते हैं? एक बात याद आ रही है, बता दूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में उनके भाइयों ने बाप से जुदा किया। किसने जुदा किया था? भाइयों ने। खामोश सुन लो, भाइयों ने जुदा किया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और जुदा भी कैसा किया था जानते हो? जंगल में ले गए, हाथ और पांव को रस्सी में बांधा और बांध के कुएं में लटका दिया और बीच में से रस्सी काट दी। मगर खेलम वालों, एक बात याद रखना, जिसे खुदा बचाए उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जिसे खुदा मिटाए उसे कोई बचा नहीं सकता। बचा नहीं सकता। भाइयों ने समझा भाई खत्म, चला गया कुएं के अंदर, खत्म हो गया होगा भाई। सैकड़ों सांप, अजदहे, कीड़े मकोड़े उस कुएं में हैं। मगर भाइयों को क्या खबर थी ये खुदा का पैगंबर भी है। हाँ, परों पे ले लिया गया हजरत यूसुफ को, पत्थर पे हिफाजत के साथ बैठाया गया हजरत यूसुफ को। एक दिन यहां से निकले भी, फिर उसके बाद क्या हुआ? मिस्र में दाम लगे, बाजार में खड़े किए गए। फिर एक दिन वो भी आया, कैद में पूछे। 40 साल तक अपने बाप से जुदा रहे। कितने साल? 40 साल तक बाप की जुदाई,
सीने पर बर्दाश्त की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 40 साल की जुदाई। जानते हो फिर जिस कैद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, एक रोशनदान था, सुबह से शाम तक उसी में झांकते रहते थे, कोई किनान न मिल जाए ताकि मैं अपनी जिंदगी की दास्तान अपने बाप तक पहुंचा दूं, अपने भाई बिन्यामीन तक पहुंचा दूं। खुदा की कसम खाना पीना सब बंद था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नजरें तड़पती थी किनान के लोगों को देखने, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई अपना नजर आ जाए। आज तो यार तुम अपनों को ठोकरे मारते हो, एक एक रुपया के ऊपर भाइयों को गोलियां मारी जा रही हैं, एक एक अंगल जमीन के ऊपर भाइयों का कत्ल किया जा रहा, थोड़ी थोड़ी दीवारों को इधर उधर रखने के ऊपर भाइयों को कैद में डाला जा रहा। शर्म नहीं आती तुम्हें, गैरत नहीं आती तुम्हें? आज बुनियादें रखी जा रही हैं तो भाई की बुनियाद में भाई खड़ा होता, मैं कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, एक अंगल इधर से इधर नहीं रखने दूंगा। गोलियां चल गई, लाठियां चल गई, गायजानी के कत्लो गारत हो गई, एक भाई कैद में है, एक मर गया। हमने कितने बच्चों को होटलों पे काम करता देखा, जब हमने उन छोटे छोटे बच्चों को प्लेटें धोते देखा है होटलों पर, खुदा की कसम रोटियां उठा उठा के, सब्जियां उठा उठा के इधर उधर जब हमने रखता देखा तो हमने उनके नूरानी चेहरे देखकर पूछा, बेटा ये तो कॉलेज की उम्र थी, मदरसा की उम्र थी, स्कूल की उम्र थी, ये मेहनत मजदूरी की उम्र नहीं है। बच्चों ने प्लेट रखते रखते अपनी आंख से आंसू निकाल दिए, कहा हजरत मत पूछिए, खाना अधूरा रह गया। हाथ पकड़ के बच्चे से पूछा, बेटा आखिर बता कौन सी मजबूरी है जो तुझे यहाँ पर ले आई? बच्चों ने कहा मेरा बाप जेल में है, मेरी बहनें हैं, मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मैं उनका पेट पालने के लिए। हमने कहा छोटे तो तुम भी हो, कहा मुझसे भी छोटे बहन भाई हैं जो घर में हैं, मेरी माँ हया की वजह से घर से निकलती नहीं। हमने कहा तुम्हारा बाप चोर है जो जेल में है, कातिल है जो जेल में? वो कहता नहीं। कहा फिर? कहा मेरे बाप और मेरे चाचा में झगड़ा हुआ, और झगड़ा इस मंजिल पे पहुंच गया कि मेरे चाचा ने मुकदमा कर दिया और मेरा बाप जेल चला गया। अब कमाने वाला कोई नहीं है, अपनी बहन भाइयों का पेट भरने, अपनी माँ को दुपट्टा उड़ाने मैं होटल पे प्लेटें धोता हूँ ताकि प्लेटें धो धो के अपनी बहनों को पाल लूं, अपने भाइयों को पाल लूं, अपनी माँ का दुपट्टा खरीद के अपनी माँ का दुपट्टा ला के दे दूं ताकि मेरी माँ के सर को कोई देख ना सके। खुदा की कसम जलसे में आने वाले जिंदा दिल सुन्नी, मैंने पहले ही कहा था दुनिया में जीना है तो दिलों को तोड़ के मत जियो, दिलों को जोड़ के जी लो। अगर एक भी टूटा किसी मोमिन का दिल जोड़ दिया, तेरी जिंदगी का मकसद मुकम्मल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने खेलम तिहा जागीर बरेली शरीफ, नारे तकबीर। तूने कितनों के दिल तोड़ दिए, कभी सोचा? कभी सीने में झांका तूने? शर्म नहीं आती? बहुत अच्छा, हया नहीं आती तुझे? अल्लाह अल्लाह, कितनों को तड़पा चुका है तू आज तक, कभी झांक के देखा सीने में? और सुन, किसी को मार के ही थोड़ी तड़पाओगे, कभी कभी तेरे अमल से भी किसी को तड़पना पड़ता। अल्लाह, तेरी हांडियों में गोश्त, अच्छी अच्छी सब्जियां, और पड़ोसी के घर में फाका, क्या करीब का दिल नहीं तड़पता? ईद के दिन तेरे बच्चों के जिस्म पर हजारों का लिबास, और तेरी भतीजी को ओढ़ ले दुपट्टा तक नहीं, क्या करीब का दिल नहीं तड़पता? 11वीं शरीफ के दिन तेरे घर में 21 दे गए बिरयानी की, और तेरे भाई के घर में चावल का एक लुकमा नहीं, क्या गरीब का दिल नहीं तड़पता? अपने आप को गौसे पाक का गुलाम कहने वाले सुन्नी, कान खोल कर सुन, इस्लाम तेरे बाप का नहीं है। इतराब मत ज्यादा, क्या पैसा है तो तू दीन खरीद लेगा? नहीं। 11वीं मनाओ,
तुम ना मनाओगे तो कौन मनाएगा। मगर खेलम वालों जुमला सुनो, अपने घर में जो 21 देगे 11वीं शरीफ की बना रहे हो, 21 नहीं 51 बनाओ। मगर एक काम करो, वो जो 50 देगे बनाते हो ना गौसे पाक के नाम पे, उनमें से सिर्फ 51 किलो या 11 किलो चावलों की बिरयानी बना के गांव के गरीबों, फकीरों, बेवाओं के घरों में वो खाना पहुंचा दे। जो कई कई दिन से भूखे बैठे उन हकदार भूखों को खिला दे। जो 50 देगों का पैसा और 20 देगों का पैसा बिरयानी का बचा है, वो पैसा इकट्ठा करके तेरे खेलम में जो ऐसा गरीब पड़ा है बिस्तर पे, जिस पे दवाई करने के लिए कोई पैसा नहीं है, वो मुट्ठी भर पैसा जाके रात के अंधेरे में उस बीमार के पॉकेट में डाल दे। ले भाई, गौसे पाक के नाम का सदका है, अपना इलाज कर ले। खुदा की कसम, अगर तेरे पैसे से इलाज करा के गरीब बिस्तर से खड़ा हो गया, तेरी 11वीं भी कबूल और बगदाद का गोश्त भी तुझसे राजी हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और सुनो, बरेली शरीफ में जो उर्स आता है आला हजरत का, जी माशाअल्लाह। हाँ, ये जो 150 मीटर की चादर लेके जा रहे हो जी, हाँ, एक ठुक्का खेलम में और तो दूसरा रोड पे। जी तेरे बाप का इस्लाम किसने बताया तुझे? ये कौन सा मुफ्ती है तुम्हें जो ये फतवे दे रहा? पूरे रास्ते में डीजे, यहां से वहां तक जाम, माओ की गोद में बसों में बच्चे रो रहे हैं, बीमार कारों में जाम में तड़प रहे हैं, और तू आला हजरत की चादर लेके जा रहा। आला हजरत को राजी करूंगा मैं, मुफ्ती आजम को राजी करूंगा मैं। अगर तेरी चादर से किसी का बुखार बढ़ गया तो जिम्मेदार तू होगा। इतना भी मत ज्यादा। किसने कह दिया 125 मीटर की चादर लेके जाओ, और वो भी डीजों के साथ? 20-20 हजार के डीजे, तूफान। तुमसे बड़ा आशिक मिलेगा कहां? कान खोल कर सुन, चादर सुन्नी ना चढ़ाएगा तो कौन चढ़ाएगा? शायर इस्लाम है, ये पहचान है, मैं मानता हूं, निशानी है। चढ़ाओ, अच्छे से चढ़ाओ, मगर चढ़ाने का तरीका सुन। आला हजरत ही का फतवा, जिनके मजार पर चढ़ाने जा रहे हो, कि जब तक एक चादर जो पड़ी थी पुरानी ना हो जा, दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं है। वो जो 100 मीटर के टुकड़े कपड़े के चादर की सूरत में ले जा रहे हो, वो 100 मीटर की चादर आला हजरत के मजार पर मत डाल। 1 किलो फूल गुलाब के लेकर डाल दे, पूरे खेलम की तरफ से आला हजरत राजी हो जाएंगे। मगर वो जो 100 मीटर कपड़ा है, 5-5 मीटर कपड़ा काट, थैले में कर, और थैले में करके उससे आला हजरत में सब अमीर नहीं आते, गरीब भी आते हैं। खेलम वालों की तरफ से वो 5-5 मीटर के टुकड़े गरीबों में बांट, पहन ले। गौसे आजम के नाम का जोड़ा, गरीब नवाज के नाम का जोड़ा, आला हजरत के नाम का जोड़ा, मुफ्ती आजम के नाम का जोड़ा, शाजी मियां के नाम का जोड़ा, कछोजा वालों के नाम का जोड़ा, मारेरा वालों के नाम का जोड़ा, ताजुश शरीजा के नाम का जोड़ा। अगर किसी एक भी नंगे ने पहन लिया, खुदा की कसम बरेली का हर वली उससे राजी हो। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुनो, इस्लाम शोर शराबा पसंद नहीं करता। क्या बात है, क्या बात है। सुन लो, बहुत अच्छा। और मनमानी तो इस्लाम में है ही नहीं। वाह, कभी चक्कर में हो तो मनमानी नहीं है। आज तो मनमानी हो रही है। कौन पूछ रहा किसी मौलाना से? जी, कौन जा रहा किसी मुफ्ती साहब के पास, इमाम साहब के पास? हैसियत ही नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ा मौलाना तो खुद बना बैठा, पूछता ही नहीं है। अरे यार, और तो और आज तो मसले भी खुद ही बयान कर रहे हैं जी। ये क्या मैं मौलाना क्या जाने? हजरत सही बता रहे हो, कह रहा मौलाना क्या जाने। अरे क्या बात है, हकीकत है ये। असद भाई कह रहे हैं शागिर्दे मुफ्ती गूगल, ये नया है बिल्कुल। जी हाँ, अच्छा है। हाँ बिल्कुल नया,
गूगल पे देखा, सर्च कर रहा, पढ़ लिया, टांग पे टांग रखी है। ना मदरसे की जरूरत, ना खानका की जरूरत, ना पीर साहब की जरूरत, ना मुफ्ती साहब की। दबा दबा मामला, जो आ गया नजर में वही ठीक है, जो आ गया वही। समझ गए आप? अजीब आदमी है आप। एक तो मुझसे कह रहा है, बोले वो हजरत एक मौलाना बहुत पसंद आए मुझे। अच्छा, हाँ, अबे मैंने कहा चल कोई आया तो। आज तक कोई मौलाना किसी को पसंद, एक तू आया जो इसे मौलाना पसंद आया। अरे मैंने कहा बता जल्दी कौन है वो। अच्छा, तो बोला तारिफ जमील। माज़अल्लाह, ला हौला वला ला कुव्वता। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ले निरा जाहिल है वो तो वैसे ही। स्टेटस लगाए फिर रहे हैं। क्या तकरीर होती है। उजड हो तुम, उजड। समझने का मादा नहीं है तुम्हारे अंदर, समझ नहीं है। समझ गए? क्या तुम्हारे मौलवी मारे गए? क्या है उनके पास? आलिम वही है जिसके पास इश्क़े रसूल की दौलत हो। क्या बात है। जोर से हाथ उठा के बोलो साहब, वरना जाहिल है वो, आलिम नहीं है। आलिम वही है जिसका सीना मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना। तुम्हें समझ ही नहीं है भाई। और समझ तो जब हो कि तुम्हें समझदारों के बाद बैठो जी ना। अकेला बैठा ही कल खुरा। हाँ, नाली मिल गई तो नाली भी बैठा, मच्छर काट रहे हो जा रहा, डटा पड़ा नाली पे। हाँ, ऑटो खड़े रात में, ऑटो की छत पे बैठ गया। मोटरसाइकिल किसी की खड़ी है, उस पे बैठ गया। पागल हो गए तुम, तुम्हारी मतें मारी गई। किस मुसीबत में हो? क्या बात है? अकेले बैठे थे मुसलमान, तन्हाई पसंद थे मुसलमान, जिन्होंने तर्क कर दी थी दुनिया। मगर जानते हो कैसे थे वो? जीलान में भी बैठा था एक तन्हा। जैसे ही आदान की आवाज गोशे समाज से टकराई, मुसल्ला बिछा के नमाज के लिए खड़ा हो गया, कयाम किया, रुकू किया। जब सजदे में पहुंचा तो जंगल के शेर चीते भेड़िए आए और इनके कदमों को चूमना शुरू कर दिया। वाह, जोर से, जोर से। क्या बात। कदमों को चूमना, नमाजी के कदमों को। तन्हाई में रहते थे, दुनिया के पास नहीं, तन्हा रहते थे ये। जैसे ही कदमों को चूमा, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, इधर कदम चूम रहे शेर चीते, मखलूक खुदा आ रही है, देख देख के जा रही है। कौन है ये? कौन है ये जिसके कदम चूम रहे हैं शेर चीते भेड़िए? आखिर है कौन? मगर किसकी मजाल है जो करीब आए, कयाम किया देखा, रुकू किया देखा, सजदा किया देखा, कादा किया देखा, जलसा किया देखा, उसके बाद दुआ की देखा। जैसे कि मखलूक सामने आई, आकर का कुछ पूछ ले, कहा हमने किसी नमाजी के कदम चूमते शेरों को नहीं देखा। इनसे दोस्ती जो तना रहते थे, उन्होंने कहा सुनो, जब तुम मेरे पास नहीं आते तो क्या ये भी मेरे पास ना आए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। का दोस्ती कहा? का वो कैसे? कहा जिस दिन से मैंने खुदा को अपना बना लिया, ये मखलूक मेरी हो गई है। ये मखलूक, जोर से बोलो ना यार, ये मखलूक। बोले अच्छा। इतने में कुछ लोग सरों पर मटके लेके आए, वो भी बात सुनने लगे। अल्लाह वाला मुसल्ले से उठा, हाथ में लाठी थी, उठ के कहा भाई मटकों में क्या है? फाखराना जुमला, शराब है। शराब किसके लिए? कहा बादशाह सलामत के लिए, जिलान के इलाके का बादशाह। कहा अच्छा क्या होगा? कहा बादशाह पिएगा, उसकी रियाया पिएगी। कहा अच्छा, इसको कहते हैं देखो अदल करने वाला, फैसला करने वाला, इसको कहते हैं अच्छा फैसला करने वाला। हाथ में जो लाठी थी, एक तरफ से मटकों पे मारना शुरू की, सारे मटके तोड़ दिए, शराब गिर गई। और जिनके सरों पर रखे थे वो मामूली नहीं, वो फौजी थे बादशाह के। नंगे सर दरबार में पहुंचे। बादशाह ने जब नंगे सर फौजियों को देखा, देख के कहा शराब का आज नहीं है। कहा क्या हुआ? बोले ला रहे थे। बोले फिर? बोले रास्ते में एक नमाजी मिला, अल्लाह वाला,
उसने पूछा क्या है? बोले शराब। हमने बताया। उसने लाठी से सारे मटके तोड़ दिए। इतना जब कहा तो बादशाह बोला चलो गिरफ्तार करके लाओ। फौजी बोले बादशाह सलामत, माफ कर दो। बोले क्यों? बोले और किसी को ले हमने उसे नहीं। बोले मतलब? बोले नमाजी बहुत देखे, जिंदगी में ऐसा पहली बार देखा। बोले कैसा नमाजी है? कहा सर सजदे में था तो शेर चीते उसके कदम की चूम रहे थे, कदम के बोसे ले रहे थे। हाँ। बादशाह बोला फिर भी लाओ उसे। गए फौजी। बोले आपको बादशाह सलामत ने बुलाया, चल दिए। हजारों की भीड़, बादशाह तख्त पर खड़ा था। अब यहाँ देखो यार, ईमान की ताकत ही अलग होती है। हाँ, हजारों के बीच में खड़े हो गए। सबके चेहरे अलग थे, नमाजी का चेहरा अलग था। क्या बात? नमाजी का चेहरा अलग होता है या नहीं? बोलो जोर से। क्या बात? नमाज के नाम से ना बोल रहे भाई। अरे बोलो ना भाई, होता कि नहीं होता? फजर पढ़ो, फजर क्रीम लगाने की जरूरत ना पड़ेगी शादी में जाने के लिए भी। हाँ पढ़ ले नमाज, दिल से पढ़ ले, मगर हाँ लगन से पढ़ ले, लगन से। और अगर मुंह धोने गया मस्जिद में तो बात तीसरी है। और अगर नमाज ही पढ़ने गया, खुदा की कसम फिर तेरे हुस्न का जवाब नहीं होगा। दरबार में खड़े बादशाह के, खड़े तो हजारों थे मगर ये जलवा अलग। बादशाह ने देखा तो आंखें चुदी आ गई। लोगों से कहा बीच में से जगह छोड़ दो, रास्ता दो। कहा ठीक है। सब लोग अलग हो गए। बादशाह इशारा करके बोला इधर आओ। खेलम वालों आप भी सुन लो, इधर आओ। इतना जब कहा तो सीने पे हाथ रख के बोले क्या मैं? कहा आप। मुस्कुरा के बोले सुन, अगर तू बादशाह है तो गुलाम मैं भी मुस्तफा का हूं। कहा फिर? कहा बिल्ला है तो तू आ, मैं तो आऊंगा नहीं। बादशाह बोला जानते हो मुझे मैं कौन हूं? कहा अच्छे से जानता हूं तभी आया हूं। अब आजा अगर मिलना। कहा तू नहीं आएगा? कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? कहा मेरे नबी ने कहा था जब तक मेरे रहोगे तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमाना तुम्हारे पास आया करेगा। और इसमें कोई शक भी नहीं है। बगदाद तुम जाते हो, अजमेर तुम जाते हो, कलियर तुम जाते हो, बरेली तुम जाते हो, कछोचा तुम जाते हो, देवा तुम जाते हो, पीलीभीत तुम जाते हो। हाँ वो कर्म है उनका के आ जाएं। जाते तुम हो, कहने नहीं आए थे वो क्या आना? नहीं आए थे कहने। रोज उठते हैं जनाजे, मगर बरेली में भी उठाता था जो शरिया का। क्या बात है? अरे वाह। आए थोड़ी थे कहने के आ जाना, मगर जो खुदा का हो जाता है, खुदा मखलूक का उसी के यानी के मखलूक को उसका गिरवेदा बना देता है। इधर तो मेरे पीर के जिस्म से रूह निकली और उधर हलचल दुनिया में मच गई। खुदा की कसम ऐसे लगता था जैसे दुनिया सिमट के बरेली के दामन में उतर गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। और सुनो एक बात और बताऊं, ऐसा नहीं है कि ऐसों के पास जाने से कुछ मिलता ना हो। ये भी सुन लो, ताजुश शरिया का एक मुरीद था हजरत, राजस्थान का असद भाई, पक्की बात, राजस्थान का। पैरालाइज हो गया, दोनों टांगों ने काम करना छोड़ दिया और एक हाथ ने। इलाज बहुत हुआ, कारामद नहीं हुआ। समझ गए? जब दवाई कोई ना लगी तो भाइयों से कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले डॉक्टरों ने तो लाइलाज कर दिया, अब मुझे बरेली मेरे पीर की चौखट पर ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खेलम वालों किस्मत के सिकंदर हैं आप भी। क्या बात है। बरेली के करीब रहते हैं, हाँ किस्मत वाले हैं खुदा की कसम। वरना बरेली का मकाम उनसे पूछो जो बरेली से दूर रहते हैं। हाँ ये बता रहा हूं मैं आपको। सुनिए, हुआ ये कि भाई का वक्त ना मिला, उसको ना आ सका बरेली।
इधर ताजु शरिया का विशाल हो गया। जैसे विशाल हुआ तो मुरीद तड़पा और भाई से बोला, सुन, पीर की बारगाह में आज तक तू मुझे लेके ना गया, मेरे पीर का आज विशाल हुआ, कुछ भी हो जा दफन में जाना है जी। अब यहाँ एक बात सुन लो भाई, केलम वालों, झूमेंगे आप। बरेली शरीफ आ गए, बारिश हो रही थी और राजस्थान से कार से चलकर उस वक्त पहुंचे कि जब हुजूर ताजुश शरिया का जनाजा यहाँ पर चोपला के करीब, ये जो बदायूं वाला आपका पुल है, इसके नीचे से गुजर रहा था तो उसका भाई अपने भाई को गोद में लिए खड़ा था कि अब मैं कहां लेके जाऊं। क्या सोचा होगा उसने कि इतनी पब्लिक आएगी, इतनी मखलूक आएगी, जाने का वक्त और इधर उधर निकलने का इसे मौका ना मिला तो अपने उस भाई को जो अपाहिज था, पैरालाइज जिसके जिस्म पर था, उसे गोद में लेके खड़ा हो गया। पूछ लिया किधर से निकलेगा जनाजा, कहा इधर से निकलेगा। ताजुश शरिया का जनाजा जब उन रास्तों से निकल के चला तो इसने अपने भाई से कहा, ले भाई, ताजुश शरिया को मैं सामने से ना दिखा सका था, ले तेरे पीर का जनाजा जा रहा है, चेहरे से ताजुश शरिया के कफन हटा है, ले भाई आखिरी दीदार कर ले। खुदा की कसम इसे कहते हैं इश्क पीर का। जैसे कि ताजुश शरिया के जलवे पे इसकी नजर पड़ी तो देखते देखते भाई की गोद में उछल पड़ा। कहा, भाई मैंने पहले ही कहा था जब तो कल्ला इलाज कर दे तो इलाज कहीं और होता है। मेरे पीर ने मेरा इलाज कर दिया, अब मुझे तेरी गोद की जरूरत नहीं, खड़ा कर दे। मैं अपने पैरों पे खड़े होके अपने पीर की नमाज़े जनाजा पढ़ूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, करामते हुजूर ताजुश शरिया जिंदाबाद। दीदार किया एक जलवे की झलक ने सेहत बख्श दी। ये करम बुजुर्गों के होते। क्या बात है। हाँ, तो फिर वहीं आ जाओ जहां थे, बात पूरी कर लूंगा जी। बहुत फैलती जा रही है बात, अब समेट दूं। जो खुदा का हो जा, जमाना उसी का होता। बेशक बेशक। जोर से बोलो ना यार। कहा मिलना तो तू आजा जी। बादशाह से, मैं तो आऊंगा नहीं। कहा क्यों? बोले मेरे नबी ने कहा था जब तक मेरे रहोगे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमाना तुम्हारे पास आया करे। हाँ, इतना सुनना था। बादशाह बोला तो ठीक है, फिर हम ही आ रहे हैं। तख्त छोड़ा, लोगों के बीच में से निकला, पहुंच गया। हिम्मत थी कि जो नजर ठेक जाए उनकी पेशानी पर। हाँ, हर किसी की हिम्मत नहीं है। चला गया। बादशाह बोला मुझे जानते हो? बोले अच्छे से। पहचानते हो? कहा अच्छे से। कहा फौजी मेरे कहाँ जानता हूं? कहा शराब के मटके मेरे कहाँ जानता हूं? तोड़े क्यों? मुस्कुरा के बोले तुझ पर रहम आ गया। क्या बात है। आए हाय रहम। बादशाह चक्कर में पड़ गया। बोले यार अजीब आदमी, मटके तोड़ दिए, ऊपर से कह रहा तुझ पर रहम आ गया। बोले भाई ये बात समझ से बाहर है। फकीर बोला 1 मिनट में समझा दूं। क्या बात है। बोले क्या? बोले मेरे नबी ने कहा था शराबी को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कहा फिर? कहा जिस जिलान में तू रहता है ना उसी में मैं रहता हूं। तू यहाँ का बादशाह, मेरा शुमार रियाया में है। कयामत के दिन में जन्नत में जाऊं और मेरे इलाके का बादशाह जहन्नम में जाए, मेरी गैरत को ये गवारा नहीं। क्या बात है। इसलिए मैंने मटके ही तोड़ दिए। न शराब तेरी यानी के तख्त के करीब जाएगी और न तू पिएगा, न जहन्नम में जाएगा। क्या बात है। वाह। अब कुछ भी समझ, जो किया तेरी मोहब्बत में किया। जुमले वली की जबान से निकले, खुदा की कसम दिल की दुनिया बदल के रह गई। लिबासे फाखिरा उतार के फेंक दिया, ताजे शाही उतार के एक तरफ रखा, कदम पकड़ के बोला मैं तो कुछ और समझा था मगर तुमने दिल की दुनिया बदल के रख दी। देर मत करो, सच्ची तौबा करा के मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनो। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। सुनो,
आदिल हो तो ऐसा, फैसला करने वाला हो तो ऐसा, माशाअल्लाह, बुराइयों से रोकने वाला हो तो ऐसा। क्या बात है। ठीक है। हाँ, अब रहा सवाल ये कि छींट का बदला ईंट, तो ये तेरी गलत फहमी है जी। हाँ, ये कभी मत सोच। हाँ, एक काम कर, अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दे। क्यों असद भाई? जब बदला अल्लाह लेने पे आता है ना, क्या बात है। तो चमड़ियां उधार लेता, चमड़ियां, वाह वाह, बेशक बेशक। नस्लें नहीं बचा पाती हैं। जब अल्लाह बदला लेने पे आता है ना, लुकमे नसीब नहीं होते। फैसला अल्लाह पे छोड़ दे। और अगर बदला लेते तो हजरत यूसुफ लेते जी। 40 साल तक बाप से जुदा रहे। याद है ना बात? यही तो छोड़ दी थी जी। याद है तुम्हें? याद है तो फिर सुभान अल्लाह बोलो, और बोलो जोर से सुभान। कितने साल जुदा रहे? ऐद में रोशनदान में झांकते रहते थे, किनान का मिले कोई तो मेरी दास्तान मेरे बाप तक पहुंचे या मेरे भाई बिन्यामीन तक पहुंचे। 40 साल की जुदाई के बाद वो दिन भी आया। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, है ना? ये तो अल्लाह की मशीयत है। तुम चाहो कि किसी को दलील कर दो तो चक्कर में मत पड़ो, एक दिन ऐसा आगा खुद ही दलील हो जाएगा तुम। हाँ, अगर कोई कार में जा रहा तो भैया जाने दे। हाँ, कोई बिल्डिंग बना रहा तो बनाने दे। किसी के बेटे की शादी में अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख मिलने तो मिलने दे। तू रोटी जितनी खा रहा इतनी खा, तू चक्कर में पड़े मत। ये जो रात भर लेट के तकिए पर सर रख के कभी बैठे कभी लेटे कभी उठे कभी लेटे, तुझे नींद ही नहीं आती। पता कुछ ये तुझे बात क्या? तुझे है टेंशन। और टेंशन किस बात की है? तू है हासिद, और हसद तुझे सोने नहीं देता। सोने नहीं देता। हाँ, इससे दिल बेचैन होता, दिमाग में टेंशन रहती है, सुकून नहीं है तुझे। जब सुकून नहीं है तो नींद नहीं है तुझे। समझ गए? नींद गई, जिस्म बेकार, रोजी में कमी, चेहरे का नूर खत्म, दिल का सुकून खत्म, तेरे सारे मामलात खत्म होते चले जा रहे हैं। इसलिए अगर कोई तरक्की करता तो करने दे, बड़ा होता तो होने दे, अमीर होता तो होने दे, इज्जतदार होता तो होने दे, दौलतदार होता तो होने दे। अपना फैसला खुदा पे छोड़ दे। जिसे खुदा जलील करे उसे कोई इज्जतदार नहीं बना सकता, और जिसे खुदा इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं। फिर वही आ जाओ, मैं बात 2 मिनट में पूरी कर रहा हूं। हजरत यूसुफ 40 साल तक बाप से जुदा रहे। कितने साल? बोलो, जोर से बोलो सब। कोई नहीं मिला साहब के नाम का जो बाप या भाई तक जिंदगी की दास्तान सुना दे। खेलम वालों जुमला सुनो, 40 साल के बाद मिस्र की हुकूमत इन्हीं को मिली। वाह सुभान। कहाँ की हुकूमत? मिस्र की। मगर जब तख्त शाही पे बैठे, अये है, खाली बादशाह थोड़ी थे, खुदा के पैगंबर भी तो थे। बेशक बेशक। अब जो फैसला पैगंबर करे वो बादशाह थोड़ी नहीं करेगा। क्या बात है, क्या हाँ, यहाँ तो वो फैसले होते थे जो अल्लाह की मशीयत होती थी। वाह सुभान। जोर से और जोर से। लोग आते रहे, मखलूक खुदा आती रही। हजरत यूसुफ के हाथों से नफा पापा के जाती रही, फायदा उठा उठा के जाती रही। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दरबार रोजाना हजारों लोगों से भरा रहता था। प्यासों को पानी, नंगों को कपड़ा, भूखों को खाना, परेशानों की मुश्किल कुशाई। जो रोता आता वो मुस्कुराता जाता, अकेला आता तो हजरत यूसुफ अकेला नहीं, अपना फौजी साथ में भेजते, इसको इसके दरवाजे तक पहुंचा के आओ। और मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, अब हुकूमत यूसुफ की है। हर बेटी हर बहन अपने आप को महफूज समझे। क्या बात है, वाह। जोर से जोर से।
आज तो टिरकों में भी लिखा हुआ बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ, कारों पे भी लिख लिया। अरे एक तो साइकिल पे लिख के घूम रहा, बेटियां बचाओ बेटियां बचाओ। हड़प करने वाले भी तो तुम ही हो बेटियों को, क्या बात, खाने वाले भी तो तुम ही हो। लाखों बेटियां तो तुम खा गए, लाखों 30-30, 40-40 साल की हो गई, तड़प तड़प के मर गई वो, उनके हाथ पीले ना हो सके चली गई दुनिया से, और तुम्हें ख्याल ना आया तुम बचाओगे बेटियां। बाप गरीब है, शादी करने के लिए उसमें कुछ है ही नहीं, बाप और मां तड़प तड़प के मर गए, बेटी डोली में ना बैठ सकी, तुम बचाओगे बेटियां। अभी नवंबर की 26 तारीख को एक लड़की बिहार की, एक झारखंड की, दूसरी मेवात की, 3 औरतें गैर मुस्लिमों के घर में दाखिल हो गई, तुम बचाओगे बेटियां। मीडिया वालों ने एक बच्चे के सामने कैमरा रख के पूछा उससे, क्या मजबूरी है जो तुझे ईमान वालों के घरों से निकाल के यहाँ ले आई। बच्ची तड़प उठी, उसने कहा मेरे बाप की गरीबी, डूब के मर जाओ तुम, शर्म नहीं आती अमीरों, अपने आप को मालदार कहता है तू। मैं कहता हूं तुझसे बड़ा कोई भिखारी नहीं। पूछा उससे क्यों, मैं कहता हूं लड़की ने गलत फैसला लिया। उसने कहा कि अगर मैं मरती वो भी हराम, मैंने हराम कदम ये उठा लिया। मैं उसके कौल से मुत्तफिक नहीं हूं, गलत बोल रही है वो। मगर जलसे में बैठने वालों सुन्नियों, सुनो कान खोल के, काश तुमने अपने पैगंबर के जुमले पे अमल किया होता, सही दीन अपने घरों में अगर दाखिल कर दिया होता, तो नबी ने कहा था निकाह आसान करो। अगर वक्त पर निकाह होता बेटी का, और निकाह अगर आसान होता, तो फिर किसी ट्रक पर बेटी बचाओ का लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं थी। मेरे नबी का फरमान जो मदीने से जारी हुआ था, दुनिया की हर बेटी को बचाने के लिए काफी होता। माशाअल्लाह। आज भी अगर चाहते हो कि बेटियां बचें, तो निकाह आसान करो। अगर चाहते हो बेटियों का बलात्कार ना हो और बेटियों का मर्डर ना हो, तो खैरियत इसी में है कि जब बेटी जवान हो जा तो अपनी बेटी का निकाह आसान कर, और निकाह करने में जल्दी कर। इंशाअल्लाह ताला मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ना बलात्कार होगा ना बेटी का मर्डर किया जाएगा। बस आखिरी जुमला वो तकरीर का, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जो आए उसे देते रहो, मगर जब कोई किनान का आवे तो मत उसका आईडी देखना ना नाम पूछना। और कहा मेरे दरबार में पेश कर। क्या बात, इतना हल्का जुमला आ गया। जब तक सब नहीं बोलोगे, पूरी ताकत से जब तक नहीं बोलोगे, हाथ उठा के जब तक नहीं बोलोगे, सुभान अल्लाह। अब सुन लो, जब तक मत खिलाना मत पिलाना। कहा ठीक है, तख्त लगा कुर्सी लगी बैठे आप, चेहरा मेरी तरफ कर लो और सुन लो जुमला। खुदा की कसम बड़ा भारी जुमला है। देखा तो उस दिन सुबह सुबह किनान के काफिला रवाना हो के यहां आ गया। दरबार में बादशाह के आया, आकर फौजियों ने, खादिमों ने कहा हुजूर कुछ कहना था। बोले क्या? बोले किनान का काफिला आया। हजरत यूसुफ बोले फौरन दरबार में लाओ। आए, हजरत यूसुफ ने देखा तो आने वाले कोई और नहीं, वही भाई थे हजरत यूसुफ के, जिन्होंने 40 साल पहले कुएं में लटका कर रस्सी काटी थी। सुने खेलम वाले जुमला। भाइयों को देखा तो कुर्सी पे हजरत यूसुफ खड़े हो गए। हालांकि बताया नहीं कि मैं तुम्हारा भाई हूं, और इन्हें पहचान क्या, कहा कुएं में डाल के आ गए थे, और आज कहां बैठे हैं हजरत यूसुफ। ये वही भाई हैं जिन्होंने कुएं में रस्सी काट के हजरत यूसुफ का खून आलूदा कुर्ता हजरत याकूब को देख के कहा था लो तुम्हारे बेटे को भेड़िया खा गया। हजरत याकूब बोले बाहर जाओ, बाहर जाओ। जैसे बाहर गए
चंद लोग रह गए सामने, बेटे बाहर निकल गए। हजरत याकूब ने कुर्ता लिया, चूमा, आंखों लगाया, सीने लगाया, कहा खुदा तेरा शुक्र है मेरा बेटा सलामत है। हाँ, लोग बोले हुजूर खून आलूदा कुर्ता और आप कह रहे हैं बेटा सलामत। पैगंबर तो ये भी है ना। हजरत याकूब बोले अगर भेड़िया खा जाता तो मेरे बेटे का कुर्ता सलामत नहीं होता। कुर्ता सलामत है, शहजादे का बेटा सलामत है। खामोश रहे, मगर आंखों की बीनाई चली गई। 40 साल हो गए थे रोते हुए बेटे की जुदाई। कितने साल? आज 11 भाई खड़े। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े तख्त पर। कहां से आए हो? कहा किनान से। किसके बेटे हो? कहा याकूब अलैहिस्सलाम के। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना सुना तो आंख से आंसू निकल पड़े। अपने बाप का नाम सुन के 40 साल हो गए थे बाप से जुदा, आंख से आंसू निकल पड़े। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रो दी। हजरत यूसुफ आंखें साफ करके कहा क्या तुम्हारे बाप ठीक है? कहा ठीक है, मगर उनकी आंखों की बीनाई जा चुकी है। कहा क्यों? कहा बेटा था उनका एक जो उन्हें बड़ा प्यार करता था और वो बेटे से प्यार करते थे। उस बेटे के गम में वो अपनी आंखों का नूर रोशनी खो चुके। इतना सुनना था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक रुमाल लिया, कपड़ा लिया और उससे अपने चेहरा ढांप कर रोने लगे। फिर चेहरा ऊपर किया और ऊपर करके कहा अच्छा तो फिर आप कितने भाई हैं? कहा हम 11 थे तो 12 मगर अब 11। कहा 12वां कहां है? कहा बचपन में उसे भेड़िया खा गया था, उसी के गम में हमारे बाप की आंखों का नूर चला गया था। कहा अच्छा क्या नाम था उसका? कहा उसका नाम यूसुफ था। इतना सुनना था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है अंदर चलो। लेके गए, ठंडा पानी मटकों से निकाल कर पिलाया, खाना खिलाया, सबसे कहा गुस्ल करो, गुस्ल कराया, अच्छा अच्छा कपड़ा निकाल कर भाइयों को पहनाया। किसको? जिन्होंने रस्सी काटी थी। सुन लो जुमला, भाइयों को जेल कराने वालों, कैद में डलवाने वालों, अगर बाप भाई मर जाए तो उसकी बेवा की इज्जत से खेलने वालों, उसकी बच्ची और बच्चों पर जुल्म करने वालों, अपने आप को नबी का गुलाम कहते हो? नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। तेरे बाप का दामन पकड़ ले। इतना आसान समझ लिया तूने? अरे यार यतीमों को तड़पा के नबी का दामन तेरे हाथ में, गलत फहमी में है तू। इस्लाम इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हो, और इतना मुश्किल भी नहीं है कि जितना समझ रहे हो। क्या बात है। सुनो, गुस्ल कराया, कपड़ा पहनाया और उसके बाद दाल और चावल की बोरियां ऊंटों पर रखी और उसके बाद कहा सुनो मैं अभी सिर्फ खाने का सामान दे रहा हूं, अब की बार जब आओगे तो इतना जेवर दूंगा कि तुम्हारी नस्लें भी भूखी नहीं रह पाएंगी। कहा अच्छा? कहा हाँ। कुर्ता लाए अंदर से और तय बना के कहा लो ये मेरा कुर्ता जाके अपने बाप याकूब को देना और उनसे जाके कहना कि इस कुर्ते को अपनी आंखों से लगाइए। कहा मतलब बताने की जरूरत नहीं है। जब इस बार आओ खजाना लेने तो अपने बाप को साथ में लाना। वाह सुभान। कहा ठीक है। लालच तो लालची तो थे ही, और लालच में इन्होंने ये काम किया था। दौड़े दौड़े गए और जाके कुर्ता दिया हजरत याकूब को। कहा अब्बू जान लीजिए बादशाह मिस्र का बड़ा लाजवाब है। वाह। कहा कैसे? कहा खिलाया पिलाया निलाया कपड़ा पहनाया और ये इतना दाल चावल की बोरियां ऊंटों पर लाद दी कि जवाब ही नहीं है अखलाक का। इंसान बहुत देखे मगर उस जैसा नहीं। सुभान। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से अपना नाम छुपा कर रखा था, नाम छुपा कर रखा था, चेहरा नहीं। सुनिए, हजरत याकूब को कुर्ता दिया, कहा लो। बादशाह ने कुर्ता दिया और ये कहा कि अपनी आंखों से लगा ले, सुकून मिलेगा। ठीक है। अंदर गए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। जब कुर्ता हाथ में लिया तो खुशबू से पहचान गए किसी और का नहीं, मेरे बेटे यूसुफ का है। वाह। पूरी ताकत से बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा बेटा कब चलोगे? कहा जवाब चले। कहा सुबह रवाना करो काफिला। सुबह ही काफिला चला, ऊंटों पर सवार हुए, फिर से निकल पड़े मिस्र की तरफ। जैसे ही बादशाह के दरबार में दाखिल हुए तो तख्त लगा था, रियाया सामने
खड़ी थी। हजरत यूसुफ फैसला कर रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब पहुंचे, खुदा की कसम तो दरबारियों ने आके बताया, हुजूर वो आ गए जिनको आपने बुलाया था। आपने तख्त छोड़ा, सल्तनत छोड़ी, हुकूमत को एक तरफ रखा और अपने बाप के कदमों में आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हाथों को चूमा, कदमों का बोसा लिया और सीने से लग गए। खामोशी के साथ जैसे कि आपने आंखें खोल के देखा तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में नूर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, माशाअल्लाह। इधर बेटे ने पहचान लिया बाप जी, और उधर बाप ने भी पहचान लिया बेटा। अब ये जो 11 थे जी, ये सब देख रहे हैं मामला क्या। 11 के 11 को अलग बुलाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, खिलाया पिलाया और उसके बाद कहा आओ इधर। 12वां भाई कहाँ है? कहा वो तो भेड़िया खा गया था। कहा पक्का? बोले पक्का। कोई निशानी? कहा खून आलूदा कुर्ता था, वो अब्बा के पास रखा है। तुम ही थे ना डालने वाले? कहा हाँ। पहचान है भाई की? बचपन की बात है, 40 साल हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा मेरी तरफ देखो, मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? इतना जब कहा तो कहा नहीं। कहा तुम्हारे भाई की कोई पहचान? बोले हाँ। कहा कैसे? बोले जब उसका बचपन था तो उसके पेशानी में एक नूर का सितारा चमकता था। क्या बात है, सुभान। अगर वो चमक गया तो पक्की बात है। अच्छा, आपने अमामा पकड़ के ऊपर किया, जैसी अमामा सरकाया तो जो सितारा बचपन में चमकता था वो पेशानी में आज भी रोशन था। 11 के 11 थरथराने लगे, कांपने लगे। जिस्म के बाल मानिंद कांटों के खड़े होकर कपड़ों में निकल गए। जिस्म लर्जा बर अंदाम हो गए, जबानों पर कांटे जम गए, आंखों में खून उतर आया। ये तो कोई और नहीं यूसुफ है। कहा कुएं में डाला था, हम समझे मर गया होगा, ये तो बादशाह बन गया। हमारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएंगे। एक दूसरे के गले लग के 11 के 11 रोने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको अलग किया, सबके सरों पे हाथ रख के कहा रो मत, तड़पो मत, डरो मत, आगे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे ये तुम थे जो कुएं में लटका के तुम्हारे दिल ठंडे ना हुए। तुमने रस्सी काट कर मुझे तन्हा छोड़ा था और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। ये मैं हूं यूसुफ, ना तन्हा छोड़ूंगा, ना दरबार से भूखा जाने दूंगा। वाह 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 वाह, बाप सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूल, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। मेरे भाई, मैं क्या कहना चाहता हूं, ये है अखलाक, ये है किरदार, ये है सीरत, ये है कैरेक्टर। इस दीन की जरूरत है, इस इस्लाम की जरूरत है, इस शरीयत की जरूरत है, इस कानून की जरूरत है, इस मसलक की जरूरत है। समझ गए? हम सब एक है, एक है। समझ गए? इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हम बरेली के करीब हैं, ताजो शरिया के गुलाम हैं। अखलाक अच्छा, किरदार अच्छा, कैरेक्टर अच्छा करो, 5 वक्ता नमाजी बनो, उल्मा का ख्याल करो, बुजुर्गों से मोहब्बत रखो। समझ गए? आपस में प्यार और मोहब्बत करके जिंदगी को गुजारो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अच्छे इन बातों पर अमल की तौफीक बख्शे। कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए।